हाँ, पांचवा चरण एक राजस्थान बनाना है जिसको वृहत्तर राजस्थान कहते हैं। ठीक है, वृहद राजस्थान में वो सारी रियासत है ऊपर वाली चार को छोड़कर, ऊपर वाली चार को छोड़कर का मतलब 9 रियासत है सेकंड स्टेज वाली, बाबूशाह की जड़ को प्रताप टॉप ले गया वाली। ठीक है, नेक्स्ट आगे उसमें कौन सी मिली थी? उदयपुर, उसमें फिर 4 मिली थी वो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और एक बीकानेर। इन सबको मिलाकर वृहद राजस्थान बनाया। कौन सा राजस्थान बनाया? वृहद राजस्थान। ठीक है, लेकिन 4 रियासतें अभी भी अलग घूम रही है, वो एबीसीडी नाम वाली है। एबीसीडी नाम वाली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे वृहद राजस्थान पूरा बना दिया अपन ने, तब तक मान लिया कि राजस्थान बन चुका है और इसीलिए एक दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है राजस्थान दिवस। कौन सा दिवस? राजस्थान दिवस। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ऐसी कंडीशन में 4 रियासतों के सामने समस्या खड़ी होगी और उसका नाम है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, उनके पास सिस्टम ही नहीं कुछ भी। अपन तो बैठ गए कि राजस्थान हमारा पूरा हो गया, डूंगरपुर अपना पहले ही मिल गया था, तो अपन को टेंशन सी ही नहीं, अलग है ही नहीं, अपन तो राजस्थान में सम्मिलित हो गए। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वालों को रेगुलर टेंशन रहने लगी कि साला अपन को किधर फेंकेंगे, उत्तर प्रदेश में फेंकेंगे, क्योंकि कुछ लोग बातें कर रहे थे कि तुम जाके उत्तर प्रदेश में मिलोगे, कुछ लोग बातें कर रहे थे कि तुम जाके राजस्थान में मिलोगे, और बाकी कुछ लोग तो ये कह रहे थे तुमको पंजाब में फेंक देंगे। किस में फेंक देंगे? पंजाब में फेंक देंगे। ठीक है, अपन को भी टेंशन होती है, अपना भी नया जिला अगर आसपास में बनता है टेंशन होती है, ध्यान रख लीजिएगा कि साला कहीं सलूंगल में ले जाकर तो नहीं फेंक देंगे, यूं ध्यान रख लीजिएगा। तो उन लोगों को टेंशन होनी शुरू होगी। बाय चांस उत्तर प्रदेश में ले जाकर फेंक देते तो लखनऊ उनका मुख्यालय होता, बहुत दूर जाना पड़ता, क्योंकि काम तो पड़ता ही है। पंजाब होता तो और ज्यादा दूर मुख्यालय हो जाता। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें 2 बात हो गई। लास्ट वाली दोनों रियासतें भरतपुर और धौलपुर ये चाहती थी हमको मिला दे स्पेशली, और वो उत्तर प्रदेश में मिला दे। किसमें मिला दे? उत्तर प्रदेश में। और बाकी 2 रियासतें थी अलवर और आपके करौली, ये 2 आपके स्पेशली चाहते थे हमको मिला दे, वो आपके इसमें मिला दे, राजस्थान में मिला दे। किसमें मिला दे? राजस्थान में। तो अलवर और करौली वाले लोग जा जा करके कहने लगे हमें राजस्थान में मिलना है। किसमें मिलना है? राजस्थान में। और आपके भरतपुर और धौलपुर वाले लोग जाकर कहने लगे कि हमें जो मिलना है वो उत्तर प्रदेश में मिलना है। किसमें मिलना है? उत्तर प्रदेश में मिलना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जाके कहेंगे किससे? तो जो इनका करता धरता है, जिसने इनको बनाया उससे जाकर कहेंगे। कैम मुंशी को जाकर कहा। किसको कहा? कैम मुंशी। कैम मुंशी ने बोल दिया तुमको भाषाई आधार पर हम उत्तर प्रदेश में मिलाएंगे। किसमें मिलाएंगे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो लोगों ने कहा जाता कि और ज्यादा विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही लोगों ने विरोध किया तो कहा जाता कि एक कमेटी का गठन कर दिया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उस कमेटी का जो नाम है वो आपकी ये कमेटी है। नाम कौन सा भाई आपके? शंकरदेव रामन समिति। तो कभी भी कहा जाए मत्स्य संघ और राजस्थान में विलीनीकरण किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया, ये कमेटी है वो शंकरदेव रामन कमेटी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके 2-3 और लोग थे। एक तो खुद इसका अध्यक्ष है जिसका ये पूरा नाम है शंकरदेव रामन। डी से आपके डी प्रभुदयाल नामक एक और सदस्य। रामन से हृदयनाथ कुंजरू, र से र इसको पढ़ना है, हृदयनाथ कुंजरू नामक, कुंजरी यूं लिखा, ये कुंजड़ी नहीं है, कुंजरी नहीं है, ये गलत लिख दिया। कुंजरू नाम का एक आदमी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस आदमी को और बनाया और कहा जाता है कि इनको कहा गया तुम्हें ये तय करना कि ये 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वो किसमें मिलेगी ये बताना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ऐसी कंडीशन में जोड़ तोड़ वाली बात आ गई, ध्यान रख लीजिएगा। और अपन राजस्थान वाले जोड़ तोड़ में माहिर है, उधर से उदयपुर उत्तर प्रदेश वालों ने भी कोशिश की, लेकिन अपन मानते नहीं है। ठीक है, अपन किसी को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं, वैसे आदमी है, ध्यान रख लीजिएगा। तो बहुत जल्द इसको अपने पक्ष में कर लिया। किसको अपने पक्ष में कर लिया भाई? आपके शंकरदेव रामन को। एक अच्छे दिन बस कुछ नहीं किया होगा, होटल में लेकर होंगे, मुर्गा खिलाया होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और कहा जाता है शंकरदेव रामन ने कह दिया कि भौगोलिक देखो भाषाई आधार पर तो ये रियासतें हैं वो उत्तर प्रदेश में मिलनी चाहिए। किसमें मिलनी चाहिए? लेकिन भौगोलिक आधार पर ये रियासतें मिलनी चाहिए, बाटे वगैरह सारे देख के, वो आपके यहाँ पर मिलनी चाहिए। किसमें मिलनी चाहिए? राजस्थान में मिलनी चाहिए। ठीक है, और इन 4 रियासतों को हमने एकीकृत कर दिया और एकीकृत करके आपके एक राजस्थान बना दिया। कौन सा राजस्थान बना दिया? वृहत्तर राजस्थान। लगभग 19 रियासतों में से 18 रियासतें यहाँ पर सम्मिलित हो गई। ठीक है, एक रियासत बच गई, उसका नाम था सिरोही। कौन सा नाम था? सिरोही, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और सिरोही नाम था तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है सिरोही पहले अपने अंदर था नहीं, सिरोही पूरा राजस्थान में नहीं था। एक्चुअल में आबू और वो तो स्पेशली गुजरात के ज्यादा निकट थे, गुजरात में सैलानी भी ज्यादा आते थे, गुजरात के मुंबई के वगैरह सैलानी बहुत ज्यादा आते थे माउंट आबू पर। अपन तो घूमने जाते हैं नहीं, अपन तो ये कहते थे भटालूड़ी है वहां पर क्या देखने चाहिए हो, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो गर्मी पड़ती है ठंडे जाए होकर के ज्यादा आते थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो आबू का पूरा कल्चर है वो गुजरात से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड था नहीं। ठीक है,
अब कल्चर राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, ये अपन को पता था। किसको पता था? राजस्थान वालों को पता था, ठीक है। तो इसमें तो कहा कि ये भौगोलिक आधार पर आपके जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है वो आपके राजस्थान में मिलने लायक है। वहां पर अपन कहते क्या? चक्कर पड़ गया, ठीक है। अपन वहां पर ये नहीं कह सकते थे कि सिरोही का कल्चर है या भौगोलिक आधार है वो राजस्थान में मिलने लायक है, ऐसा अपन कह ही नहीं सकते थे। वो एक्चुअल में मिलने लायक था। वो किस में मिलने लायक था भाई? आपके गुजरात में। और अपन आड़ा हेड़ा, आड़ा हेड़ा का मतलब समझते हो? आड़े चलने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अपन आड़े चलने में बहुत ज्यादा माहिर है। तो आड़े चलने में बहुत ज्यादा माहिर है, तो हमने सोचा कि यार इस सिरोही को अपन अपने में ले कैसे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो हमने एक नया प्लान बनाया, और प्लान ये बनाया, सिरोही का एक बहुत अच्छा आदमी था जो राजनीति में सक्रिय था, उसका नाम था गोकुल भाई भट्ट। कौन सा नाम था? गोकुल भाई भट्ट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर अपन ये कहते कि सिरोही का कल्चर हमसे मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रूफ देते कि सिरोही का कल्चर तो गुजरात से मिलता है, तो हमारा पहला वाक्य ही फेल हो जाता, ठीक है। तो हमने एक नया शगुफा छोड़ा। शगुफा का मतलब एक नया नारा छोड़ा कि राजस्थान किसके साथ में? गोकुल भाई भट्ट के हाथ में, यूं करके, ठीक है। मतलब अगर आपके राजस्थान पूरा बनाना है तो एक आदमी हमेशा साथ रहना चाहिए। कौन सा साथ रहना चाहिए? गोकुल भाई भट्ट। और सीधा सीधा बोला कि गोकुल भाई भट्ट राजस्थान में होने चाहिए, बस सिरोही राजस्थान में होना चाहिए हमने नहीं बोला। बस अभी भी हमने बोला क्या? गोकुल भाई भट्ट राजस्थान में रहने चाहिए। सिरोही रहे नहीं रहे, उसका कल्चर किससे मिलता है हमें कोई मतलब नहीं, माउंट आबू कहां पर जाए हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ गोकुल भाई भट्ट राजस्थान में रहने चाहिए, ये हमने किया। अब जैसे ही अपन को पता था कि गोकुल भाई भट्ट सिरोही के, तो इसका मतलब सिरोही मिलाएंगे तो वो राजस्थान में गोकुल भाई भट्ट अगर राजस्थान में आएंगे, सिरोही अपने आप राजस्थान में आ ही जाएगा। और ऐसी कंडीशन में हमने इसीलिए आंदोलन किया। उधर दो लोग बैठे थे, वो और चालाक थे। इसमें से एक सरदार पटेल थे और एक कौन से थे? वीपी मेनन। दोनों कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। अपनी चालाकी बहुत ज्यादा पकड़ गए और अपने से ज्यादा डेढ़ होशियार थे वो लोग, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने एक और विचार किया, और उन्होंने विचार किया, देखो ये इस तरह से आपके राजस्थान है, स्पेशली ये ऐसे राजस्थान है। यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट का गांव है और उसको स्पेशली कहा जाता है ये गांव, नाम कौन सा? हाथलगांव, ठीक है। और यहाँ पर आपके एक और है जिसको आपके कहा जाता है ठंडा प्रदेश, नाम कौन सा? आबू। आबू से नीचे उतरोगे इसके बाद हाथलगांव आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गुजरात वालों के लिए काम का ये ही प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है आपके? आबू। हाथलगांव को क्या आचार डाले, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि चलो ये मांग रहे हैं कि इनके गोकुल भाई भट्ट इनको चाहिए, तो इसलिए अपन एक काम करते हैं कि इसका विभाजन कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। हाथलगांव है वो इनको दे देते हैं। किसको दे देते हैं? राजस्थान वालों को। और माउंट आबू दे देते, वो किसको दे देते? गुजरात वालों को। गोकुल भाई भट्ट मिल जाएंगे, वो किसको मिल जाएंगे भाई? आपके राजस्थान वालों को। अब गोकुल भाई भट्ट का अपन क्या दूध निकाले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। करे क्या? प्रॉब्लम है अपने इस साथ में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फिर अपन तो संतुष्ट हुए नहीं, गोकुल भाई भट्ट आ भी गए। पहले हमने ही कहा था कि गोकुल भाई भट्ट आएंगे साथ में, गोकुल भाई भट्ट साथ में दे दिए। करे क्या? उनका समझ में कुछ आया नहीं, और जैसे ही समझ नहीं आता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमने फिर आंदोलन किया, और ये आंदोलन किया इस प्रदेश को लेकर। कौन सा प्रदेश को लेकर? आबू और देलवाड़ा को लेकर, ठीक है। हमने इस बार कहा कि हमें हाथल चाहिए, गोकुल भाई भट्ट भी चाहिए, लेकिन एक प्रदेश और चाहिए जिसको कहा जाएगा आबू और देलवाड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सरदार पटेल जितना दिन जिंदा रहे उन्होंने ये पॉसिबल होने ही नहीं दिया। इसके बाद कहा जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ और उसमें आबू और देलवाड़ा हमें 1 नवंबर 1956 को जाकर मिले। तो इससे पहले आबू और देलवाड़ा हमारे पास नहीं थे, सिर्फ सिरोही का हाथलगांव था। आबू और देलवाड़ा को छोड़कर जितनी सिरोही थी वो तो 5वें चरण में सम्मिलित हो गई, ठीक है, सॉरी 6ठे चरण में सम्मिलित हो गई। और बाकी आबू और देलवाड़ा था वो आपके कौन से चरण में आया? आपके 7वें चरण में आया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह सिरोही एकमात्र रियासत है जिसका विलय राजस्थान में कितने बार हुआ? आपके 2 बार। एक तो 6ठे चरण में और एक कौन से चरण में? 7वें चरण में हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे ये लिखवा रहा हूँ, लिख दीजिएगा।